हमने करना क्या है, हमने बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर बनाना है। और वो टेक्स्ट एडिटर बेसिकली क्या चीज़ है, ये बिल्कुल इस तरह की चीज़ है जिस तरह के नोट पैड होता है, एक्चुअली इससे बहुत बेहतर बनाना है। और इसमें होगा ये कि आमतौर पर हम नोट पैड पे जब लिख रहे होते हैं तो ये लिखता जाता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है, और ये जो लाइन है वो आगे एक्सटेंड होती जाती है, ठीक है ना। और जब आप एंटर दबाते हैं तो ये नई लाइन पे आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये काम करना है, सही है। और कि एक लाइन हो जो कि बेसिकली लिखती जाए, लिखती जाए, लिखती जाए, ठीक है, कंसोल के ऊपर, सही है। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो लिखेगा वो काफ़ी बड़ी लाइन हो सकती है, ठीक है। तो हम उसकी अभी स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करेंगे कंसोल की, ठीक है। जब वो एंटर दबाता है तो वो नई लाइन आ जाती है, और फिर एंटर दबाता है तो वो नई लाइन आ जाती है, ठीक है। तो सिमिलरली अब बताओ, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इस जगह पर जाकर, ये कर्सर मेरा इस वक्त यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पे आके एंटर दबाऊं तो क्या होगा? अनस ना लिखें प्लीज। लाइन में हाँ जी, अगर मैं एंटर दबाऊं तो क्या होगा? नई लाइन में चले जाइए। जी, क्या नई लाइन में चला जाएगा? टेक्स्ट क्या? एक्स? टेक्स्ट हाँ, टेक्स्ट जो है, एक्चुअली इससे आगे जो भी टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा नई लाइन में चला जाएगा। ये देखिए, ये नई लाइन पे आ गया, ठीक है। डज इट मेक सेंस? तो ये चीजें हमने ऐड करनी है, कैसे करनी है ये सोचेंगे, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस ठीक है। यस सर। तो ये हम देखते हैं कैसे करना है, ये बड़ा मजेदार किस्म का प्रोजेक्ट होगा हमारा, ठीक है। ये शायद एक हफ्ता चले हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी एक लाइन है। तो एक लाइन को हम क्या कहेंगे? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी नोटपैड में देखूं तो ये एक लाइन क्या है? जी, एक स्ट्रिंग है या कैरेक्टर्स? हाँ जी, एक स्ट्रिंग है, एक बेसिकली स्ट्रिंग है, ठीक है ना। बेसिकली कैरेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक है। जो हमने बनाई थी, लेकिन हम यहाँ पे एक बार दोबारा बनाएंगे, ठीक है। इसको स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी से, लेकिन वो मैं नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार कमांड हासिल कर लें अच्छी तरह से स्ट्रिंग, सी स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये देखें जी, इसकी जगह हमने क्या किया, ये मैंने लाइन की एक का स्ट्रक्ट बनाया है जिसके अंदर एक साइज होता है और एक कैरेक्टर पॉइंटर सीज होता है। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन नहीं है जो कि बेसिकली सी स्ट्रिंग की थी, जो हमारी माई स्ट्रिंग की थी, राइट? डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये है, सर ठीक है। और उसके बाद अगर आप, अभी हम सिर्फ इस पे रहते हैं कि हमारे पास ये एक ही लाइन है, ठीक है। और हम इसमें कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा काम और करते हैं। ये मैंने आपको कोड दिया है, कोड स्निपेट दिया है। इसकी अगर आप मेन में जाएं तो इस मेन में क्या हो रहा है मैं आपको ये थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा यूज भी करते हैं। कंट्रोल सी, मैं विजुअल स्टूडियो में आता हूँ, यहाँ सोर्स डॉट सीपीपी पे जाता हूँ और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इसका नाम है गो टू रो कॉलम, और गो टू रो कॉलम मैंने सोर्स डॉट सीपीपी में यहाँ पे कहीं लिखा था। किधर गया हमारा सोर्स डॉट सीपीपी? ये यहाँ पर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। गो टू रो कॉलम, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके मैंने एक कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक कोड है। इस कोड में बताता हूँ क्या चीज़ है। तो ये आपको पता लग रहा है कि ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है? जी, ये वाइल ट्रू लगा हुआ है, जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कर क्या रहा है, ये दो मेरे पास इसने वेरिएबल बनाए हुए हैं, एक है सी आर, एक है सी सी। सी आर का मतलब है करंट रो, सी सी का मतलब है करंट कॉलम, ठीक है। अच्छा, और एक करेक्टर सी एच है, ये इसने यूज करना है, और एक इंट डी है। आई डोंट नो इसने डी क्यों यूज किया, लेकिन हम देखते हैं बाद में, ठीक है। हाँ, हम क्या करते हैं, हमने इफ के भी हिट लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है? अगर क्या होगा, की अगर प्रेस हुई। कीबोर्ड, अगर कोई की प्रेस हुई है तो वो इस इफ के अंदर आ जाएगा। ये हमने कहाँ यूज किया था?
स्नेक गेम है। स्नेक गेम है, वेरी गुड, ये वही काम गेम है है, सर। स्नेक गेम है, ठीक है। तो हमने बेसिकली वो की, उसके बाद में क्या किया, वो की रिसीव कर लिए। केबी हिट जो है वो की रिसीव नहीं करता, सिर्फ बताता है बफर में की आ गई, ठीक है। सो केबी हिट ओनली टेल्स, सो अंडरस्कोर केबी हिट only tells whether there is a key in the buffer, ठीक है। सारा देखें, सना और मीरब यहाँ पे हैं, उन्हें हैं तो बुला लें उन्हें, कहें। जी सर है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये इफ है जो कि बेसिकली बताता है कि ये कोई की प्रेस हुई है नहीं हुई, ठीक है। और अगर कोई की प्रेस हुई है तो मैं उसको रिसीव कर लेता हूँ, की मैं रिसीव करता हूँ और उसको मैं एक इंटीजर में रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर उसकी वैल्यू 224 है, 224 का मतलब है कि इट्स ए स्पेशल की। और ये जो एरो कीज होती है ना, ये सारी स्पेशल कीज होती हैं, ठीक है। क्या होती है, एरो कीज जो होती है वो सारी स्पेशल की होती है। याद है एरो कीज के लिए, अप एरो के लिए एक कॉम्बिनेशन था, डाउन एरो के लिए एक कॉम्बिनेशन था, और आपका इसी तरह राइट एरो के लिए एक कॉम्बिनेशन था जो 224 और समथिंग था, ठीक है। वो हम बेसिकली ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये देखिए गौर से मेरी बात सुनो। बेसिकली ये, कैन यू गेस फ्रॉम दिस कोड, कि वो कहता है कि अगर 224 और 72 हो तो वो सी आर में माइनस माइनस कर देता है। व्हाट डज दिस मीन, ये कौन सा वाला इफ है, हाँ, रो ऊपर चली गई, उसका मतलब है कि अप एरो की क्या 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 कॉम्बिनेशन बनता है, अप एरो की का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 224 और 72। 224 एंड 72, ठीक है। इधर आ जाएं जी, 80 के लिए क्या करता है वो, सी आर प्लस प्लस कर देता है। तो इसका मतलब है कि डाउन एरो का क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, 224 and 80. 224 एंड 80, 80, ठीक है। 80. और इस तरह आप बता सकते हैं कि राइट एरो इनमें से कौन है और लेफ्ट एरो कौन है। राइट एरो ऊपर वाला और लेफ्ट एरो नीचे वाला। जबरदस्त जी, ठीक है। और ये 77 राइट। वेरी गुड, 77 राइट है, और 75 जो 2224 एंड 75 जो है वो आपका लेफ्ट है। और एक और है जिसका हमने रखा हुआ है d इज इक्वल टू 13, इसका मतलब क्या है, एंटर की है सर, अगर एंटर की प्रेस एंटर के लिए है ये। बिल्कुल जी, इसका मतलब है कि बेसिकली इसने एंटर की प्रेस की है। तो इसका मतलब है एक तो वो करंट रो प्लस प्लस कर देता है, और एक और काम करता है सी सी इज इक्वल टू 0 कर देता है। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट में चला जाएगा, कॉलम 0 स्टार्ट में चला जाएगा जी, बिल्कुल जी, स्टार्ट में चला जाएगा। और उसके अलावा अगर कोई भी की प्रेस किया इसने, ये देखें, तो वह करता है, वो जो भी उसने की प्रेस की होती है वो उसको डिस्प्ले कर देता है, उसकी कैरेक्टर सिंबल। और बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो जो हमने सी एच वेरिएबल बनाया ना, सी एच इज इक्वल टू ये कर दिया, और ये सी एच हमने डिस्प्ले कर दिया, और करंट कॉलम प्लस प्लस कर दिया। और इस लूप के बाहर आके हम एक काम करते हैं, गो टू रो कॉलम सी आर सी सी। इसका मतलब क्या है कि इस रो और कॉलम पे कर्सर को जाके कहां ले जाओ, हाँ जी, कर्सर को इस पोजीशन पे ले जाओ, ठीक है। हमेशा कर्सर को इस पोजीशन पे ले जाओ, ठीक है। अब मैंने जो कोड लिखा है अभी तक, इससे हमारे कंसोल स्क्रीन पर कोड राइटिंग हो जाए, हो शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, इसे हम चलाते हैं, ये देखिए जी, मैंने यहां पर लिखना शुरू किया, मैं नीचे आया, मैंने यहां लिखना शुरू किया, एंटर दबाया, यहां लिखना शुरू किया, एंटर दबाया, यहां लिखना शुरू किया, और मेरा नोटपैड काइंड ऑफ बनना शुरू हो गया। लेकिन क्या बैकग्राउंड में कुछ सेविंग हुई है, नो सर, बैकग्राउंड में कोई सेव नहीं हो। कोई सेविंग नहीं हुई, ठीक है। कंसोल पर जाके बस राइटिंग कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। डज इट मेक सेंस, यस सर। वेरी गुड। अच्छा जी, एक काम करें, ये सारे के सारे 5 मिनट हैं आपके पास, विजुअल स्टूडियो ओपन करें और इसी कोड को कॉपी पेस्ट करें और चला के देख लें, ताकि आपको कंफर्टेबल हो जाए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो लेट मी गिव यू 5 मिनट्स टू जस्ट कॉपी पेस्ट दिस कोड। ऊपर गो टू रो कॉलम आप कॉपी कर लीजिएगा। सर ये हमने शेयर कर दिया हुआ है।
क्या? हाँ हाँ शायद ये डॉक्यूमेंट में ही था ना, ये आपकी ये जो गूगल डॉक्यूमेंट था, ये इसी के अंदर था ना, ये मैंने शेयर नहीं किया आपसे, ये अभी आपने ओपन किया तो हुआ है। ये आपने बस ये वाला कोड कॉपी करना है, ये है ना, ये जो फाइल नेम, ये जो लिंक है की रिसीव डॉट cpp, इसे जाके कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दें। ठीक है, चलें जी, 5 मिनट है आपके पास, आप ये कोड लिख दें प्लीज जल्दी से। ऑल राइट, अब हमने बेसिकली बैकग्राउंड में सेव भी करवाना है, तो सेव कैसे करवाएंगे? ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एक वो कहा हुआ है स्ट्रक्ट ऑफ लाइन, आई वुड सजेस्ट के स्ट्रक्ट ऑफ लाइन करें या क्या करें, चलें स्ट्रक्ट ऑफ लाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट एडिटर बनाते हैं, और अब हम एक काम करेंगे, और काम ये करेंगे कि हम टेक्स्ट एडिटर की एक क्लास बनाते हैं, और टेक्स्ट एडिटर जो होगा उसके अंदर, अच्छा ये हम एक बड़ी मजेदार चीज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये टेक्स्ट एडिटर है हमारा, ये बिल्कुल नोटपैड की तरह की चीज है। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, ये करता है कि हम एक बनाएंगे स्ट्रक्ट जिसका नाम होगा लाइन, और इसमें क्या होगा, एक होगा कैरेक्टर स्टैटिक, सी स्टैंड फॉर, और एक होगा साइज। ठीक है जी, ये तो हमारी लाइन हो गई। अच्छा एक होगा इसके पास ओके जी, स्ट्रक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट ये बना रहा हूँ, और इसमें बड़ा सिंपल सा काम कर रहा हूँ, जो सेकंड वाला काम है कि इसमें हम बेसिकली हम एक स्ट्रक्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ लाइंस पड़ी हैं, पैराग्राफ को फिलहाल रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली हम एक स्ट्रक्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, और इसमें हम लाइन टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं लाइंस। ठीक है, और यहाँ पे बनाते हैं नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है जी, ये कितनी लाइन है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, डज इट मेक सेंस? लेकिन एक छोटा सा इश्यू है, मैं यहाँ पर ना थोड़ी देर बाद यहाँ पर सिंगल पॉइंटर की जगह डबल पॉइंटर में से कन्वर्ट करूंगा। क्यों करूंगा वो भी थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। ठीक है, इन ए वाइल। अच्छा अब हम देखना क्या करते हैं, अब हम ये करेंगे, फिलहाल मैं बड़ा सिंपल सा काम कर रहा हूं, वो ये कि हर टेक्स्ट एडिटर ने भी अपना बैकग्राउंड में एक क्या रखा होता है, ये जो यहाँ पे काम हो रहा है ना, ये जो काम हो रहा है क्या भला, कि जब एरो की प्रेस होती है तो ये CR में इंक्रीमेंट कर देता है, CL में इंक्रीमेंट कर देता है ना, ये बात सुनाई। ये काम क्या मेन में होना चाहिए? ये काम किसका काम है? फंक्शन बनाने के लिए, सॉरी, फंक्शन बनाना है सर। फंक्शन बना लेते हैं, लेकिन ये फंक्शन किसका किसका फंक्शन होना चाहिए? ये किसी क्लास का फंक्शन होना चाहिए, ये किसी क्लास का फंक्शन नहीं होना चाहिए। जी सर, किसका? कीबोर्ड, कीबोर्ड या प्रेस टेक्स्ट, कीबोर्ड। ये बेसिकली टेक्स्ट एडिटर का होना चाहिए। तो ये जो तमाम अपने काम किए ना, ये काम बेसिकली इसके अंदर नहीं होना था, ये काम बेसिकली इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर होना था। तो बेसिकली हम एक काम करते हैं, इस टेक्स्ट एडिटर में एक फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम है क्या, क्या होना चाहिए टेक्स्ट एडिटर के अंदर, क्या फंक्शन होना चाहिए जिसके अंदर हम ये काम करें? जी बताएं जी, कीबोर्ड प्रेस, क्या होना चाहिए? हाँ, कीबोर्ड होना कीबोर्ड चाहिए। मेरा ख्याल बफर रख में लें सर, क्या, बफर। नहीं टेक्स्ट एडिटर मेरे ख्याल में इसमें होना चाहिए वॉइड टाइपिंग, टाइपिंग, टाइपिंग ओके, सो एडिटिंग। ठीक है, हम एडिटिंग का एक फंक्शन बना देते हैं। अच्छा और हम देखें, ये जो एडिटिंग का फंक्शन है ना, ये देखिए जी, यहाँ पे हम वॉइड लिखते हैं, टेक्स्ट एडिटर लिखते हैं, कॉलन कॉलन एडिटिंग लिखते हैं, और देखें इसको अगर आप देखें तो इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है ना, ये दोनों एट्रीब्यूट्स उसको बार बार चाहिए, बट क्या इसको यहां बनाने चाहिए? इसको बेसिकली इधर होना चाहिए। ये इस एडिटर के एट्रीब्यूट्स हैं,
कि इस वक्त एडिटर में हमारा कर्सर कहाँ मौजूद है। ये जैसे नोटपैड है ना, तो ये नोटपैड में इस वक्त मेरा कर्सर कहाँ मौजूद है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये एडिटर को पता होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? ठीक है, ठीक है। और ये डी, ये इसके बस उसने अपने यूज किए हुए, चाहे तो ये दोनों वेरिएबल जो है डी और सी एच है, ये बेशक यहां से निकाल दें। ठीक है, लेकिन सी आर और सी सी इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो बेशक ये यहां से निकाल दें, ये भी यहां से निकाल दें। और जो इंटीजर डी और सी जो कि टेम्पररी वेरिएबल है उस फंक्शन के, तो उसको बेशक आप यहां बना दें, इंटीजर डी और कैरेक्टर सी एच, ये क्योंकि हमने यहाँ पे यूज करने हैं। और कीबोर्ड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, कोनायो.h इंक्लूड करनी पड़ेगी, विंडोज.h इंक्लूड करनी पड़ेगी। और आई थिंक ये जो हमने गो टू रो कॉलम यूज किया है, ये भी हमें वहां पे चाहिए होगा। तो हम यहाँ करते हैं, इस पूरे को उठाते हैं और पूरे को उठाकर यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करें या कट करें, आई डोंट नो, कट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं और टेक्स्ट एडिटर में जाके ऊपर जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इसका क्लास का फंक्शन नहीं है, तो बेशक ग्लोबली डिक्लेयर कर दें। ठीक है, तो ये windows.h इंक्लूड हो जाएगी। जी, ये क्या मसला आ रहा है इसमें, ये भी सही हो गया। ठीक है जी, तो ये हमने यहां पर बना दिया। ठीक है, अनस, अनस आर यू हियर? यस सर। ये ना तुमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, इसको डॉट को क्लियर कर दो। सर कहाँ पे? ये ना यहाँ पे डॉट नजर आ रहा हो तुम्हें, ये सी आर, ये इसको क्लियर कर दो, ये तुमने क्लियर डॉट लगाया है। ठीक है सर ये हो गया? गो टू, हाँ जी, हो गया हो गया हो गया। ठीक है, अच्छा सर ये जो गो टू राइट क्लिक वाला फंक्शन है ये इसमें नहीं है फाइल में जो हमारे पास है। हाँ मैं दे दूंगा आपको, अब मुझे नहीं पता इसकी जरूरत भी है या नहीं है, राइट क्लिक की फंक्शन की जरूरत भी है या नहीं। गो टू रो कॉलम की है, वो आपके पास है। ठीक है, अभी मैंने यूज भी वही किया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम टेक्स्ट एडिटर बनाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर, और ऑफ कोर्स ये नजर नहीं आ रहा, इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने ऊपर इंक्लूड नहीं किया। तो इंक्लूड टेक्स्ट एडिटर डॉट एच। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे हम टी रखेंगे नाम से। ठीक है, यहाँ पर हम फाइल भी दे सकते हैं, कौन सी फाइल है जो वो ओपन करना चाहता है। ठीक है, सही है, वो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं, वो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने बड़ा सिंपल सा काम करना है। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको उसने ओपन किया होता है। तो जौन सा डॉक्यूमेंट उसने ओपन किया होगा, यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट रखेंगे और डॉक्यूमेंट का नाम होगा लेट्स से डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट का पॉइंटर रखते हैं, ए डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल हम एक ही डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, बाद में हो सकता है हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन करवाएं, तो यहाँ पे ये एक अरे बन जाएगी। ठीक है, अरे ऑफ डॉक्यूमेंट, इस तरह आप नहीं होता, ये देखिए, ये मेरा एडिटर है, इसने मल्टीपल चीजें ओपन की हुई हैं, तो हम ऐसा भी बनाएंगे कि उससे मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओपन करवा सके। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो रही है, दूसरे डॉक्यूमेंट में चेंज हो रही है, सो ऑन सो फोर्थ। और वो करने के लिए फिर मुझे यहाँ पर इंटीजर एक डॉक्यूमेंट इंडेक्स भी रखना पड़ेगा कि मैं किस डॉक्यूमेंट को इस वक्त एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक हो गया, लेकिन वो हम बाद में करेंगे, फिलहाल हमारा एक ही डॉक्यूमेंट है और वो हमारा न्यू के थ्रू एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? फिलहाल हमने कोई रीडिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सिंपल डॉक्यूमेंट बन रहा है और वो एडिटिंग करने के बाद सेव का काम करेगा और वो सेव हम जाके फाइल में जाके सेव करवा देंगे और फिर हम लोड बनाएंगे, वो हमारा लोड कर देगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक काम हम एक करते हैं और वो रहे क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं void insert a character। ठीक है, और यहां पर इंटीजर ch पास होता है। अच्छा जी, तो फिलहाल आपने ये डॉक्यूमेंट पॉइंटर ए डॉक्यूमेंट क्यों बनाया था? आई मीन ये पॉइंटर क्यों बनाया है? मैं बताता हूँ क्यों बनाया था। ठीक है, ठीक है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। आपने डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो अभी बना सकते हैं, बट लेट्स मेक इट लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि मैं डायनामिकली मैनिपुलेट करके मैं इसे हीप पर रखना चाहता हूँ, मैं स्टैक पे नहीं रखना चाहता। ठीक है, अच्छा इस डॉक्यूमेंट में आई डोंट नो इंसर्ट ए कैरेक्टर यहां होना चाहिए या इंसर्ट ए कैरेक्टर यहां होना चाहिए। सो यहाँ पे हम पब्लिक में आते हैं और पब्लिक में आके लेट्स से डॉक्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं करते, else इज इक्वल टू नल ptr कर देते हैं।
ठीक है, बल्कि नल पीटीआर, हाँ बल्कि नल पीटीआर कर देते हैं, या बल्कि नल पीटीआर नहीं करते, इज इक्वल टू न्यू लाइन कर देते हैं। और कितनी लाइनें बनानी है हमने शुरू में, हम एक ही लाइन बना देते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ लाइंस को असाइन कर देते हैं क्या, 1, ठीक है। और लाइन क्या है, लाइन ये है स्ट्रक्ट, ये क्यों कह रहा है, अच्छा एलसी स्पेलिंग छोटी हो गई, ठीक है जी, ठीक हो गया। तो मैंने बेसिकली जब से ये मेरा डॉक्यूमेंट बनता है, तैयार होता है, तो मैं कहता हूँ कि जी एक लाइन का ये बना दे, और ऐसा करते हैं इसको ना हम स्ट्रक्ट की जगह क्लास बना देते हैं, ठीक है जी। और एक काम हम और कर देते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं void न्यू इंसर्ट न्यू कैरेक्टर। तो पता है मैं, आप चाहें तो इसको हेडर फाइल में लिखें और इसकी डेफिनेशन जाके उस हेडर फाइल में लिखिएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंसर्ट ए कैरेक्टर। इसको ना दो चीजें पास होती हैं, एक इंटीजर लाइन नंबर, लाइन इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, और यहाँ पे ये कैरेक्टर पास होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कैन एनीबॉडी टेल मी इसका मतलब क्या है? जी इसका मतलब क्या है? इस लाइन के इस कॉलम पे जाके ये कैरेक्टर रखवा दो। शाबाश। सो कैन यू टेल मी कि अगर मेरे पास ये नोटपैड आपके सामने खुला पड़ा है और लेट्स से मैं इस जगह पर इस वक्त जहां पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है आपके सामने, ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अगर मैं इस एस से पहले 1 ऐड करवाना चाहता हूं, मैं 1 लिखता हूं, तो बेसिकली ये क्या कॉल होगा ये डॉक्यूमेंट का? मैं लेट्स से यहां पे पी लिखना चाहता हूं, कैपिटल पी, या डॉलर लिखना चाहता हूं, तो ये क्या कॉल जाएगी? बता सकते हैं आप? ये इस फंक्शन को क्या पैरामीटर में पास होगा, बताएं मुझे। इंसर्ट अ कैरेक्टर और शुरू में कर रहे हैं तो 0 0 और फिर एस पास होगा। वेरी गुड, Yes, 0 yes, 0 yes. यानी 0th लाइन के 0th कैरेक्टर के ऊपर जाके इंसर्ट कर दो क्या, डॉलर का कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका ये नतीजे में क्या होना चाहिए, कि यहां पर ऐड हो जाना चाहिए। इधर आ जाओ, अगर मैं कहता हूं यहां पर ये लेट्स से एस के बाद एक डॉलर ऐड करना है, तो क्या होगा? इस एस के बाद, ये ध्यान में रख लें कि यहाँ एस से पहले यहाँ पे एक स्पेस भी है, ठीक है। तो क्या पास होगा, लाइन नंबर कौन सी है? 1 1। कैरेक्टर नंबर कौन सा है? 4 होगा सर, एस के 4 बाद होगा। शाबाश, तो वो 4th इंडेक्स पे जाके कैरेक्टर ऐड कर दे और आगे वाले सारे के सारे आगे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये काम हमने ठीक है, ये काम हमने करना है, ठीक है। सवाल ये काम कैसे करें, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और जी एक सर। काम हम और कर लेते हैं कि यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं डॉक्यूमेंट नेम, ठीक है। तो जब भी डॉक्यूमेंट बनेगा उसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। तो ये हमारी एक स्ट्रिंग बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ void print all document, print document, ठीक है। ये क्या करता है, ये कुछ भी नहीं करता, एक ऑफ स्ट्रीम बनाता है। ऑफ स्ट्रीम बनाने के लिए ऑफ कोर्स मुझे ऊपर इंक्लूड भी करना पड़ेगा, क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? एफ स्ट्रीम, शाबाश। और यहां जाके मैं डॉक्यूमेंट के अंदर लिखूंगा क्या जी, एफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम नहीं, ऑफ स्ट्रीम, इसका नाम होगा जी राइटर, ठीक है। और यहां मैं लिखूंगा जाके डी नेम, सॉरी डी नेम, जो भी फाइल का नाम है वो उसको बना लो, ठीक है। और बेशक यहां पे जाके भी यहां पे भी हम कैरेक्टर स्टैटिक कांस्टेंट कैरेक्टर स्टैटिक लिख देते हैं, इसका नाम देते हैं जी फाइल नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट नेम इज इक्वल टू एफ नेम आ जाएगा, ठीक है जी।
जी जी जी, इसका एक और फंक्शन बनाएंगे, लोड। लोड का नाम से फंक्शन बनाएंगे। सीटीपी में नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन मैं बार बार मैं वहां नहीं जा रहा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है? तुम खुद कर लेना ये सीबीपी के अंदर, ठीक है? जाके कोई इशू तो नहीं है अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ? कोई इशू तो नहीं है अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ? नहीं सर, हमें क्यों ना। हाँ ठीक है, तो कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या बार बार स्विचिंग करता रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो इवन ये जो ऊपर लाइन और इसके जो छोटे छोटे फंक्शन है, ये मैं खुद ही कर दूंगा, ये मैं इस तरह करूंगा, ठीक है? अच्छा, अब एक और बात सुने जी, यहाँ पे मैं कहता हूँ जी लाइन, इस लाइन में एक कैरेक्टर ऐड कर दो, और अच्छा ये डॉक्यूमेंट है, ये फाइल नेम सेव कर देता है, ये करता है, और ये जाके इसको राइट करना है। तो राइट करने के लिए ये क्या करता है, ये एक फॉर लूप लगाता है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन नंबर ऑफ लाइंस, और यहाँ करता है i प्लस प्लस, और ये करेगा जी, इसने बारी बारी सारी लाइनें राइट करनी है, तो ये करेगा जी राइट कर दो, क्या बताएं जी, क्या राइट कर दो? ये जो लाइंस हैं, ठीक है जी, इसके अंदर जाओ और इसकी ith लाइन पकड़ो और इसकी सीज को जाके राइट कर दो, ठीक है? और राइट करने के बाद एंडल लगा देना। एंडल क्यों करना है हमने? एंडल क्यों करना है जी? हर लाइन को प्रिंट करने के बाद एंडल क्यों करना है सर अगली लाइन स्टार्ट करने के तो लिए। अगली लाइन में चले जाए जी? ताकि वो अगली लाइन में चला जाए, ठीक है? तो हमारी जो भी हमारी कंसोल पर लिखा जाएगा, हम चाहते हैं कि वही हमारा नोट पैड पे भी लिखा हुआ नजर आए हमें, ठीक है? जब हम प्रिंट डॉक्यूमेंट कर दें तो, ठीक है? अच्छा, इंसर्ट ए कैरेक्टर क्या करेगा? इंसर्ट कैरेक्टर का काम ये है कि बेसिकली ये कहे कि ith लाइन में एक इंसर्ट कर दो, लेकिन इंसर्ट करना इसका काम नहीं है, इंसर्ट करना इसका काम है। तो मैं करता हूं पब्लिक, यहां पे एक फंक्शन बनाता हूं, यहां लिखता हूं इंसर्ट कैरेक्टर, ठीक है? सो वॉइड कैरेक्टर इंसर्ट कैरेक्टर एट, इसको सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स पास होता है कि इस जगह एक कैरेक्टर ऐड कर दे, ठीक है? ये बात समझ आ गई? जो लाइन है इसको कहा जाता है कि तुम इस जगह पर अपना क्या कर दो, इसको भी मैं ना क्लास ही बना रहा हूं, ठीक है? और इसमें वो कुछ भी नहीं करता, यहाँ पे करता है वो, सॉरी लाइन का मैंने एक सेक्टर बनाया, इसमें कुछ भी पास नहीं हुआ। या बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ भी पास नहीं करते, सीज को जानबूझ के मैं एक साइज का बना देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं नल से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है? 0 मैंने क्यों किया बताएं जी? 0 मैंने क्यों किया है? क्योंकि उसका साइज 0 होगा और वो हीप में साइज 0 होगा, और हाँ उस पर नल पड़ा होगा, ठीक है? क्योंकि बेसिकली हमने नल को इंक्लूड नहीं करना होता। सारे अपने हैंड्स डाउन कर लें प्लीज, ठीक है जी? सारे अपने हैंड्स डाउन कर लें प्लीज, ठीक है? अच्छा जी, अब मैंने कहा है कि ith कैरेक्टर के ऊपर एक कैरेक्टर इंसर्ट कर दो, ठीक है? ये मैंने कहा है ना, ith कैरेक्टर के ऊपर एक कैरेक्टर इंसर्ट कर दो, और एक लाइन को कहा है, ठीक है जी? बताएं जी ये कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या है कि मुझे एक नई अरे बनानी है, कितने साइज की बनानी है जी? बताएं क्या? साइज +1 नहीं, साइज +2, साइज +2, शाबाश। सो न्यू कैरेक्टर, और यहां आ जाएगा साइज +2, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? सर ये समझा दे जरा, साइज +2 की क्यों बनानी? क्योंकि नल भी होता है ना, नल भी तो होता है ना। शुरू में इसका साइज 0 है, तो जब मैं एक कैरेक्टर ऐड करूंगा तो उसको 2 साइज का हो जाना चाहिए। तो ठीक है, साइज की वैल्यू 1 होगी, लेकिन जो उसका एक्चुअल साइज होगा वो उस पुराने वाले साइज में ना, हमने देखो ना, मेरी बात सुनो, ये अगर मैं स्ट्रिंग रखता हूं एक, ये पहली लाइन में ये लिखा हुआ है ABC, तो मेरी एक्चुअल अरे कितने साइज की बनी होगी? 4, लेकिन साइज में क्या पड़ा होगा? 3 पड़ा होगा, क्योंकि वो नल नहीं रखता, ठीक है ना? वो साइज में नल नहीं रखता। तो बस यही फर्क है इंटीजर अरे में और कैरेक्टर अरे को से नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर अरे में फर्क ये होता है कि जो साइज होता है ना वो हमेशा एक काम होता है, ठीक है? क्योंकि नल को वो काउंट नहीं करता, ठीक है? लेकिन हमेशा एलोकेट करवाते हुए वो एक ज्यादा एलोकेट करवाता है। अब जब उसने हीप अरे बनानी है तो वो एक साइज ज्यादा नहीं बल्कि 2 साइज ज्यादा बनाए, ठीक है? क्योंकि उसने नया कैरेक्टर ऐड भी करना है, और किस जगह पर ऐड करना है? ith पोजीशन पे ऐड करना है।
तो ith पोजीशन पे ऐड करने के लिए वो एक लूप लगाएगा, इंटीजर, ये देखिए जी, कैरेक्टर इंडेक्स इज इक्वल टू 0, कैरेक्टर इंडेक्स इज लेस देन i, और यहां आ जाएगा कैरेक्टर इंडेक्स प्लस प्लस। ये मैंने लूप क्यों लगाया, ये बताएं, ये मैंने लूप क्यों लगाया? ये मैंने कहा है ith इंटर पे तुमने जब ऐड करना है उससे पहले पहले तो तुम ऐड करो ना। तो फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि सीज में ABC लिखा हुआ था और मैंने कहा, मैंने ABC लिखा हुआ है और मैंने इसे कहा कि ऐसा करो 1 इंडेक्स पे जाके D ऐड कर दो, तो इसके नतीजे में क्या हो जाना चाहिए, ये स्ट्रिंग क्या बन जानी चाहिए? ये देखो जी, इस वक्त जो सो लुक एट दिस, इस वक्त जो सीज पॉइंट कर रहा है वो पॉइंट कर रहा है ABC के ऊपर, और मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है, जिसमें मैंने ये पास कर दिया, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या हो जाना चाहिए, आउटपुट क्या आनी चाहिए? सो सीज मेरा कहां पॉइंट करना चाहिए जी, बताएं जी। आफ्टर दिस फंक्शन सीज मेरा कहां पॉइंट कर रहा हो? ADBC, इस पे पॉइंट कर रहा हूं, ये मैंने करने लगा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा है 1 पे ऐड करो तो पहले तो 0 से लेकर 0 तक तो उसमें सेव करवा दो ना। तो यानी क्या मतलब, ही परे के CI इंडेक्स पे जो सीज का ith इंडेक्स है, बल्कि नहीं CI इंडेक्स है, वो तो रखवाओ ना पहले। यानी जिस जगह तक इंसर्ट करना है उससे पहले पहले तो एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, उसके बाद एक और फॉर लूप लगाओ, इंटीजर दोबारा CI शुरू होगा, ये शुरू होगा I से, ठीक है, और CI चलेगा कहां से कहां तक भला, रुके गौर से मेरी बात सुने। CI इज लेस देन जो भी उसका पुराना साइज है वहां तक, ठीक है, बल्कि उसके लेस देन और इक्वल टू तक। लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ही परे के CIth इंडेक्स पे, बल्कि नहीं ith इंडेक्स पे जाके हम ये वाला कैरेक्टर रखवा देते हैं। कौन सा कैरेक्टर? जो हमने नया इंसर्ट करवाना था, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब ही परे का इंडेक्स एक आगे चलेगा और जो सीज का इंडेक्स है वो एक पीछे चलेगा। यानी यहां आ जाएगा क्या, CI + 1 पे रखवाओ क्या, सीज का ith इंडेक्स। डज इट मेक सेंस टू यू? क्योंकि CI नहीं होगा, सॉरी CI होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, CI होगा। आई एम रियली सॉरी, ये किधर गया, हाँ ये CI होगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और आखिर में वो नल भी रखवा देता है, ठीक है, तो वो कॉपी हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक लाइन के ऊपर एक लाइन जो है उसके अंदर हमने कैरेक्टर्स ऐड करने शुरू कर दिए, ठीक है। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? अच्छा, मैं अब आपको ना ये इस ए लाइन जो है, ये ए लाइन है, इसको यूज करके दिखाता हूं। कैसे यूज करके दिखाता हूं, ये देखिए जी, मैंने अभी तक, मैं इस डॉक्यूमेंट को फिलहाल छुपा रहा हूं, ये क्या है, इसको क्या मसला है? अच्छा, क्योंकि वो प्राइवेट डेटा मेंबर है इसलिए मसला कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको उसका फ्रेंड बना देते हैं। आपको फ्रेंड का पता है, फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड का पता क्या होता है? फ्रेंड होता है बेसिकली, अच्छा एक होता है, अच्छा देखो, मैं चाहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट ना लाइन के अंदर प्राइवेट एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सके। तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे जाके ना लिख दो कि जो मेरी ये क्लास है ना, ये वाली क्लास, ये मेरी ना इसकी फ्रेंड क्लास होगी, ठीक है। और जिसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि डॉक्यूमेंट क्लास है, ये डॉक्यूमेंट क्लास अब लाइन क्लास के प्राइवेट एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो लाइन आ रहा था ना, ये तुम प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेस कर रहे थे, वो अब हट जाएगा। बट शायद एक और एरर आए, वो मैं देख बताता हूँ। सी आउट इज अनडिक्लेयर्ड, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर आईओ स्ट्रीम इंक्लूड नहीं किया, तो हम इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी टेक्स्ट फाइल है और ये हमारी चल रही है, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपके सामने एक बड़ी मजेदार चीज करने लगा, एंड लुक एट दिस, कि मैं क्या करने लगा। सो लुक एट दिस जी, हम ये काम करने जा रहे हैं। हमारा ये टेक्स्ट एडिटर है जो कि ये बेसिकली ये इसके अंदर मूव करता है,
मैं अभी बड़ा सिंपल सा काम करता हूँ, और वो सिंपल सा काम ये है, सुने बात बहुत। मैं ये करता हूँ कि यहां पर ना मैं लाइन टाइप का एक एल बनाता हूँ, ए लाइन बनाता हूँ। ठीक है, अभी मैंने सिंपल से एक लाइन, मैं एक ही लाइन में लिखूंगा, बाकी कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, और मैं ये कहता हूँ, सुने बात बहुत, और मैं कहता हूँ कि ऐसा करें, और मैं सिर्फ ये एक इसी को यूज करूंगा। जब भी वो करेक्टर ऐड करता है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, ये इसको डिस्प्ले नहीं करवाता। ठीक है, डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा तो क्या होगा, डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा तो क्या होगा, बता सकते हैं क्या होगा? सेव करेंगे उसको यहाँ पे। हाँ, वो ना अब मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो मैं ए लाइन डॉट इंसर्ट ए करेक्टर, और यहां पर मैं भेज दूंगा सी आई, जो कॉलम इंडेक्स है, और यहां मैं भेज दूंगा ये सी एच, इस जगह पे जाकर ये इंसर्ट करो। ठीक है, तो इसका नाम है सी सी, तो सी सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा इस लाइन के अंदर जाकर ऐड कर, देखते हैं ये ऐड करता है या नहीं करता। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना डीबग पॉइंट लगाऊंगा, देखते हैं इसके नतीजे में क्या होता है। ठीक है, सो लुक एट दिस, अब इसके नतीजे में क्या होने जा रहा है। सो लुक एट दिस जी, अच्छा जी, मस्ट रिटर्न ए वैल्यू, तो यहाँ पर बेसिक, अच्छा हमने ये पूरा नहीं लिखा अभी तक, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके बाद मुझे डिलीट करना है किसको, सीज को, और सीज को बराबर करना है किसके, हीप इंडेक्स के, और साइज में प्लस प्लस कर देना है। ठीक है ना, ये काम करने होते हैं। ठीक है, ये आप भूल जाते हैं अक्सर। तो ये मैं चलाता हूँ उसको, बल्कि डीबग मोड में चलाता हूँ। अच्छा, ये मैंने पता नहीं यहाँ पे कॉल भी किया या नहीं किया, टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पे करते हैं टी ई डॉट एडिटिंग। ठीक है, अच्छा टी ई डॉट एडिटिंग होगा। अब मसला सिर्फ ये है कि जो एडिटिंग है, इस एडिटिंग में मैंने क्या किया हुआ है, अभी तक मैंने सिर्फ एडिटिंग में एक लाइन बनाई है, और उसके अंदर हम ऐड करते गए हैं, और जो जो मैं लिखते जाऊंगा वो पहली लाइन के अंदर ऐड होता जाएगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि ये इसमें एडिटिंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो लुक एट दिस, क्या कह रहा है जी, मस्ट रिटर्न ए वैल्यू की हो गया है ना, इसकी रिटर्न टाइप कैरेक्टर है। F5। ठीक है जी, ये देखें जी, मैंने ये लिखा, चला गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आया, तो मैंने लिखा ए बी सी डी। ठीक है, और आप देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मैं यहाँ पे जाके, अभी बाय द वे ये देखो, ये एग्जीक्यूशन हो रही है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है, लेकिन मैं अभी आपको देखना, मैं जैसे यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाऊंगा, वो डॉक्यूमेंट जाके रुक जाएगा। कहां पर, ये देखें, ये इसमें जाके, इस वाइल लूप पे जाके, मैं यहाँ पे जैसे ही ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा, ये जाके रुक जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मैंने जैसे ही ब्रेक पॉइंट लगाया ये रुक गया। ठीक है, और मैं अब आपको दिखाता हूं कि मैंने जो ए बी सी डी लिखा था वो इसके अंदर मौजूद है या नहीं। ये देखें, नजर आ रहा है आपको, लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, जी सर। ए बी सी डी जी लिखा सर, हुआ बता आ रहा है। है ना, तो इसका मतलब है कि हमारी जो एक लाइन है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस शुरू हो गई हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक है, लेकिन हमने एक लाइन तो नहीं बनानी, हमने तो एक डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है ना, तो हमें कुछ करना पड़ेगा इसका, वो कुछ करते हैं। ठीक है जी, अब मुझे थोड़ा सा बताएं, आपको समझ में आना शुरू होगा कि क्या लेआउट क्या बन रहा है। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बताना शुरू करें कि जब मैं यहां आऊंगा, तो ये इंसर्ट ए कैरेक्टर होने को लिए आया है, तो डॉक्यूमेंट में, तो बेसिकली होना है, पता क्या है, होना यह कि जो टेक्स्ट एडिटर है ना, वो कहेगा डॉक्यूमेंट को कि तुम अपने अंदर ये टेक्स्ट, ये एक कैरेक्टर ऐड कर दो। तो मुझे बताएं कि बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्शन कैसे होती है, वो तो इस फंक्शन के थ्रू होगी। तो हम क्या बताएंगे, इस डॉक्यूमेंट को क्या बताया जाएगा कि तुम किस लाइन में, किस जगह पर ये कैरेक्टर इंसर्ट कर दो, ये कहेंगे ना हम। तो यहां पर क्या कॉल होना चाहिए, बताएं जी, मुझे एक्चुअली एक लाइन लिखनी है, ये लाइन क्या लिखनी है मुझे ये बताएं जी, बताएं किस लाइन की किस जगह पर ये कैरेक्टर इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट के लिए, बताएं जी, शाबाश।
एल्स के एल्स LI की का इंसर्ट एल्स का शाबाश, इसका LI का डॉट इंसर्ट एक करेक्टर कॉल होगा और इसके अंदर हम CI भेजेंगे और यहां पे हम CH भेजेंगे। कहेंगे ये लो जी, इस लाइन में यहां पर एक करेक्टर ऐड करो। क्या बात है जी, कमाल नहीं हो गया? ठीक है, कमाल हो गया, ठीक है ना? डज इट मेक सेंस? ठीक है, इसमें किसी को कोई एतराज है तो बता दे जी। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा सा काम, अब बड़ा मजेदार काम करने लगे और वो काम कुछ इस तरह का है। सुने बात, गौर से मेरी बात सुने। और मैं यहां पर एक बड़ी मजेदार चीज करने लगा हूं, देखते हैं आपको समझ में आती है नहीं आती। सो लेट मी मेक ए ब्लैक स्क्रीन एंड आई विल गोइंग टू यूज द बोर्ड। इसका मैं बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूं बिकॉज आई लव राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। अप्लाई टू ऑल। प्लीज अपने हैंड को डाउन कर दें, ठीक है जी। वीडियो मैं बंद कर रहा हूं अपनी। अच्छा जी, अब हम बड़ा मजेदार काम करने लगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ये बड़ी मजेदार किस्म की बात है। अच्छा, जब पहला तो मुझे 2-3 सवालों के जवाब दे, वो ये कि व्हाट डू यू थिंक, मुझे ये जो लाइन क्लास बनाई है मैंने, इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर की कब जरूरत होती है मुझे बताएं। आप ऐसे अक्सर लोगों ने काम कर लिया ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत कब होती है? जी बताएं, हाँ जी बताएं, कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत कब होती है? आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, कोई और बताए, कोई और बताए, कोई और बताए। हाँ जी, कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत कब होती है? जब आपके क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं और उसमें एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि क्या है? पॉइंटर है। पॉइंटर है, और वो एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो इसकी सिर्फ बिलोंगिंग होनी चाहिए थी। लेकिन अब अगर कोई और ऑब्जेक्ट आता है और वो भी उसकी तरफ पॉइंट करना शुरू कर दे, दोनों सेम जगह पर पॉइंट करना शुरू कर दें, तो देन इट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए। तो मैं यहां पर एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, तो लाइन, और इसको कॉन्स्ट लाइन m% पास होगा, इसको मैं एक ए लाइन कह देता हूं। ठीक है, और इसका बड़ा सिंपल सा कोड होगा बिल्कुल इसी तरह का जी। क्या करेंगे इसको? सो सीज इज इक्वल टू न्यू कैरेक्टर, और ये आएगा जी क्या, al डॉट साइज, साइज +1। ठीक है, साइज इज इक्वल टू al डॉट साइज, और यहां पे एक फॉर लूप आएगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 जी, i इज लेस देन, हाँ जी, al डॉट साइज i प्लस प्लस, बल्कि लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए क्योंकि हमने इसको 0 से इनिशियलाइज भी करना है। ठीक है, तो यहां हम करेंगे क्या, ए सीज की ith वैल्यू को बराबर कर दे al डॉट सीज की ith वैल्यू। तो ये मैंने इसकी डिटो कॉपी बना दी। ठीक है, ये बात समझ आ गई? डॉक्यूमेंट के लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए नहीं चाहिए? अभी नहीं चाहिए, ठीक है, बाद में देखेंगे क्या करेंगे, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज नहीं बनानी। ठीक है, और बनानी होगी तो फिर बाद में इसका भी डॉक्यूमेंट बना दें। ठीक है, अच्छा मेरे ना एक बात का जवाब, और एक बात ये होगा भला कि आप ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होगा। मैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर बैठा हूं, ठीक है, मैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर बैठा हूं, एंड अब नाउ ट्राई टू टेल मी कि होगा क्या। ये मेरा टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर के अंदर एक क्या पड़ा हुआ है, टेक्स्ट एडिटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है ये बताएं मुझे। एक डॉक्यूमेंट का पॉइंटर पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक CR है, CC है, ठीक है ना। तो मैं सिंपल सी बात करता हूं, एक मेरा CR है, करंट रो, करंट कॉलम, ठीक है ना, कर्सर का बेसिकली कर्सर का रो है, कर्सर का कॉलम, और एक मेरे पास 4 बाइट का पॉइंटर पड़ा हुआ है, इसका नाम है डॉक्यूमेंट पॉइंटर।
इसका नाम क्या लिखा हुआ है, ए डॉक्यूमेंट, इसका नाम ए डॉक्यूमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक और स्ट्रक्ट की, एक और ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट की ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये तस्वीर बनानी है आपने, बड़ी जरूरी तस्वीर है ये। इसके अंदर एक एल्स लाइंस का पॉइंटर है, तो यहां पर एक लाइंस होगा जिसको हम एल्स कह रहे हैं। ठीक है, और एक NOL है, ये NOL है, नंबर ऑफ लाइन, और एक स्ट्रिंग पड़ी हुई जो कि आप मैं यही बना रहा हूँ, जो इस फाइल का नाम होगा, जो भी आपने नाम रखा होगा, फॉर एग्जांपल a.txt समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे a.txt पड़ा होगा। ठीक है, तो ये 5 लेंथ की, ये 6 लेंथ की एक अरे बनी हुई। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है, इसका नाम है डॉक्यूमेंट नेम। ठीक है, तो ये जो है, ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा है एक और अरे की तरफ, जो कि बेसिकली कितनी लाइंस हैं। तो बेसिकली अगर NOL में लेट्स से मैं कहता हूँ 3 लाइन है, तो 3 लाइनों का मतलब है यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बने होंगे किसके, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होना है, इसके अंदर होना ये है, इसके अंदर इसका साइज पड़ा हुआ है कि कितने कैरेक्टर्स हैं इस लाइन में, और यहाँ पे एक सीज का पॉइंटर है। ठीक है, ये लाइन नंबर 0 है। ठीक है, ये LS 0 है, ये इसका 0 है। ठीक है, तो ये 1 है, 1 में क्या पड़ा होगा, यहाँ पे भी सीज पड़ा होगा जो कि एक पॉइंटर है, और यहाँ पे साइज पड़ा होगा जो कि एक साइज है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से, यहाँ पे भी सीज होगा, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे साइज होगा। ठीक है, सो फार सो गुड, सो फार सो गुड। ठीक है जी, ठीक है, तो हम ना बेसिकली एक लोडर बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो कि लोड करवाए, और मैं फिलहाल सिंपल सा एक काम कर रहा हूँ, ये मैंने एक डिलीट कर दिया, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को मैंने सैंपल इनपुट बनानी है, तो मैं ना इधर हटाता हूँ, बल्कि इधर जा रहा हूँ, इधर जाके मैं एक नई डॉक्यूमेंट फाइल बना रहा हूँ, और वो होगी, राइट क्लिक किया, ऐड किया, न्यू आइटम में गए, मैंने एक यूटिलिटी में जाके नई टेक्स्ट फाइल ऐड की, जिसका मैं नाम रख रहा हूँ जी क्या, मैं कहता हूँ जी d.txt। ठीक है, और इसमें लिखा क्या होता है, सबसे पहले लिखा होता है जी मेरी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो मैं कहता हूँ नंबर ऑफ लाइन मेरी 4 है। ठीक है, बल्कि अभी मेरे 3 ही है, तो मैं 3 लाइन लिखता हूँ। अच्छा जी, एक लिखा हुआ ABCDEF। ठीक है, दूसरे में लिखा हुआ है क्या, बताएं जी, मैं कहता हूँ जी ABCDEF, पाकिस्तान इज माई कंट्री। ठीक है, Israel is a terrorist state। ठीक है जी, ये लिखा हुआ, ठीक हो गया। ठीक है, हाँ जी, अब हमने ये लिखना है, ये डॉक्यूमेंट लोड करना है, और हम चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट एडिटर कहे कि हाँ भाई फलानी चीज लोड कर। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे source.cv पे जाते हैं, और यहाँ पे हम जाके कहते हैं कि जी ऐसा करो d.txt लोड कर दो, d.txt लोड कर दो। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये एरर दे रहा है, इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्टर कोई नहीं लिखा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट नेम। ठीक है जी, और इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ गए, यहाँ जाके हमने स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट नेम लिखा, यहाँ जाते हैं, अब हम जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो याद है हमने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है ए डॉक्यूमेंट का, तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाके ए डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इज इक्वल टू न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम चाहते हैं कि ये डी नेम हम इसके अंदर पास करें। ठीक है, अब मसला ये है कि जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का काम है ना अपने आप को क्रिएट करना, तो होना ये चाहिए कि डॉक्यूमेंट के अंदर भी कंस्ट्रक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर स्ट्रिंग पास हो रही है। ठीक है ना, तो हम इधर आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आके हम क्या करेंगे जी, यहाँ आते हैं, डॉक्यूमेंट में आके ये फाइल नेम आ तो रहा है, तो इसको हम स्ट्रिंग ना कर दें, तो ये कर देते हैं जी, क्या लिखें जी, स्ट्रिंग कर लेते हैं, फाइल नेम, ये साइन हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा साइन, और हम अब फाइल को लोड करते हैं। ये हम ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करते हैं, ये क्या करें टाइम, अब मैंने डॉक्यूमेंट लोड करना है,
तो मैं एक रीडर बनाऊंगा, तो इफ स्ट्रीम रीडर, हाँ जी क्या बताएं, क्या लिखूं मैं, कौन सी फाइल लोड करनी है बता दें। डी नेम या name fname.txt, fname सॉरी fname सिर्फ fname, ठीक है जी, या डी नेम भी हो सकता है। और हमने इसको रीड करना है, तो सबसे पहले हम रीडर के थ्रू रीड करेंगे। तो रीडर में सबसे पहले क्या रीड होना चाहिए ये बताएं, क्या रीड होना चाहिए, लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे आ जाएगा जी NOLs, ठीक है जी, और फिर हमने एलोकेट करवाना है, तो else इज इक्वल टू न्यू, क्या हो जाएगा बताएं जी, न्यू लाइन, और यहाँ आ जाएगा जी NOLs, ठीक है जी, इतनी लाइनें एलोकेट कर दो, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, अभी तक तो सारी की सारी एलोकेट हुई होंगी, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा जो कि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, ये तो उसको नल से इनिशियलाइज कर देता है ना, है ना। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी सारी लाइनें रीड करते हैं। और रीड कैसे करेंगे ये देखें, यहाँ पे मजा आता है, सारा मजा यहाँ पे आता है। अच्छा, अब मैंने बारी बारी कैरेक्टर्स रीड करने, तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो हमारी ds.txt इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये तो पहला कैरेक्टर A, फिर है B, फिर है C, फिर है D, फिर है E के बाद क्या पड़ा है F, इसके बाद क्या पड़ा हुआ, बैकस्लैश n। शाबाश, बैकस्लैश n पड़ा होगा, जो हमें नजर नहीं आता लेकिन पड़ा होता है। तो हम एक काम करते हैं, सुने बात गौर से, मैं यहां लिखता हूं कैरेक्टर CH इज इक्वल टू राइटर डॉट गेट। गेट होता क्या होता है, राइटर नहीं, ये ऑफ स्ट्रीम में, ओह ये तो प्रिंटर मैंने ले लिया, स्टूपिड, यहाँ पे नहीं, मैंने रीडर में लिखना था। तो यहाँ आ गए, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंटीजर नंबर ऑफ लाइंस मैंने इतनी बना ली, और हम करते क्या है जी, फॉर लूप लगाते हैं, बल्कि फॉर लूप क्या लगाएं, यहाँ पर आते हैं, ये देखें जी, यहाँ पर आते हैं वाइल लूप, वाइल लूप जब तक मेरे क्या ना आ जाए, जब तक मेरा रीडर रीड कर रहा है, ठीक है जी। सो लुक एट दिस, और आप देखना मैं क्या करूंगा, इंटीजर रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स, और शुरू में मैं क्या करता हूं, ये देखें जी, रीडर इंडेक्स इज इक्वल टू 0, कॉलम इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और रीडर के थ्रू मैं रीड करवाऊंगा, ठीक है। और यहां पर एक और भी बना लेते हैं कैरेक्टर CH, ठीक है, और हम क्या करेंगे, CH इज इक्वल टू रीडर डॉट गेट कैरेक्टर, गेट होता है, गेट कैरेक्टर होता है, गेट क्या करता है, गेट में हम क्या क्या पैरामीटर भेज सकते हैं, गेट में कोई एक कैरेक्टर होता है, सिंपल कोई गेट होता है, हाँ देखो ये कैरेक्टर भेज देता है। तो हाँ, हम एक कैरेक्टर रीड करते हैं, और उस कैरेक्टर, अब बाय द वे ये अब जो गेट होता है वो सारे भेज देता है, तो हम गेट करते हैं, गेट करते हैं, हाँ भाई हम क्या करेंगे, सो लुक एट दिस, हम करेंगे क्या, हम कहेंगे इंसर्ट, इंसर्ट एक कैरेक्टर, और इसमें हम कहेंगे क्या बात है, इसमें हम कहेंगे क्या जी बताएं, रो इंडेक्स इज द, शुरू में 0 रो नंबर है, फिर क्या है, CI की वैल्यू भी यही है, और हम क्या करेंगे, ये जो CH हमने लोड किया है वो हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो साथ ही एक और काम करेंगे, CI में प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें एक और काम भी करना पड़ेगा, ये काम हमने करना है हमारा नॉर्मल सिनेरियो, लेकिन साथ हमने एक और चेक करना है कहीं CH में डबल इक्वल टू क्या ना आ जाए, n। तो इसको कर देते हैं, सॉरी इसको कर देते हैं वाइल ट्रू। सबसे पहले तो ये लगाते हैं ना कि भाई रीड कर भी सका, एंड ऑफ फाइल तो नहीं आ गया, सो इफ रीडर, इफ रीडर, इफ रीडर का मतलब है रीड किया है, इफ नॉट रीडर का मतलब क्या है, रीड नहीं कर सका, तो यहाँ पे ब्रेक कर दो, ठीक है, तो लूप को ऊपर से ब्रेक कर दो। अच्छा, अब अगर यहां पर आया है, और यहां पर आने का मतलब है रीडर तो रीड तो कर लिया इसने, अगर उसकी वैल्यू बैकस्लैश n के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि नई लाइन आ गई है ना, और एल्स का मतलब ये है, ठीक है। ये देखना क्या करता है, और यहां हम क्या करेंगे, यहां हम ये करेंगे कि अगर उसकी बैकस्लैश n की वैल्यू है, तो सबसे पहले तो काम ये करेगा इसके रो इंडेक्स में प्लस प्लस कर दे, CI को दोबारा से रीसेट कर दे, यानी अब नई लाइन पे ऐड करना है। ये बात समझ आ गई। सो बारी बारी वो कैरेक्टर रीड करेगा,
वो कहेगा जी हाँ शुरू में तो सारे 0 0 है, तो ये 0th इंडेक्स पे ऐड कर दो, यानी ए ऐड कर देगा। फिर कहेगा हाँ ये फर्स्ट कैरेक्टर पे ऐड कर दो, 0th लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे ऐड कर दो, फिर 0th लाइन के थर्ड कैरेक्टर पे ऐड कर दो, ये बारी बारी सबके ऊपर ऐड कर देगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और अगर उसे बैकस्लैश n मिले तो उसका मतलब है कि आर आई की वैल्यू 1 कर दो, यानी अब वो अगली लाइन पे आ जाए। और क्या करे, अब वो और सी आई को दोबारा से रीसेट कर दे 0 पे, यानी वो बेसिकली अब दोबारा से 0 कैरेक्टर पे आता है। तो बेसिकली ये जो मैंने फंक्शन बनाया है, ये जो मैंने सारा काम किया, ये क्या कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है, ये काम क्या कर रहा है मुझे बताएं। ये तमाम मैंने जो काम किया ये क्या है, इसे क्या कहना चाहिए, इस फंक्शन का एक नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए इसका, दस दो लोड। ठीक है, और इसमें एक फाइल नेम पास कर देते हैं। ठीक है, मैं इसमें क्यों लिखूं, कंस्ट्रक्टर में क्यों लिखूं, तो मैं एक लोड फंक्शन, किसी लोड की तो कभी जरूरत पड़ सकती है, तो वॉइड इसका नाम बना देते हैं लोड, इसको स्ट्रिंग फाइल नेम भेज देते हैं और यहां पे जाके यही कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई, एवरीबडी अंडरस्टैंड। अब देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। होना ये चाहिए कि ये हो जाए, तो होना ये चाहिए टेक्स्ट एडिटर को कहना चाहिए कि भाई पहला लोड करवाओ, लोड करने के बाद टी डॉट प्रिंट कॉल कर दो। तो प्रिंट तो हमने बनाया नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर हम एक प्रिंट कॉल कर देते हैं। सो एडिटर के अंदर एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रिंट। ठीक है जी, और प्रिंट क्या करता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट बनाया तो हुआ है, ये प्रिंट डॉक्यूमेंट बनाया तो हुआ है, ये डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ है, सॉरी जी सॉरी। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट यहाँ होना चाहिए, तो एडिटिंग, ओके जी ये आएगा, ये एडिटर खोल लिया, एडिटिंग में आ गए, तो एडिटर आखिर में जाके एक और काम कर देता है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद वो ए डॉक्यूमेंट को ये भी कह देता है कि जाके तुम क्या करो, अपने आप को प्रिंट भी करो। ठीक है जी, सही है। तो देखते हैं हमारा प्रिंटर चल रहा है या नहीं चल रहा। जी ए लाइन आइडेंटिफायर, इसका नाम क्या होना चाहिए, हाँ अब ये तो हमारा खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या लगा है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, देखते हैं। नहीं आ रहा जी, देखते हैं क्या मसला है। तो मैं देखता हूँ कि क्या मसला आया है, तो इसको देख लेते हैं। सो डिबगिंग मोड में चलाते हैं, यहाँ पे जाके कहीं एरर आया है। वो कह रहा है साइज, साइज की वैल्यू क्या है जी इस वक्त, ओह साइज हमने रीइनिशियलाइज नहीं किया, तो क्या होना चाहिए था, इंसर्ट एट कैरेक्टर, ये मैं इसको देखता हूँ, ये मेरा कहाँ से कॉल हो रहा है, ये मेरा लोड में से कॉल हो रहा है, और लोड से पहले मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा, तो मैं उसको भी देख लेता हूँ। तो ये लोड है, एक मिनट इसको उठा के मैं तंग कर रहा है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ डॉक्यूमेंट में। हाँ यहाँ पर आके पहला काम इसको हो जाना चाहिए कि साइज की वैल्यू ये 0 कर दे। ठीक है ना, साइज ही है ना, सॉरी नंबर ऑफ लाइन, तो ये क्या हो जाना चाहिए NOL else is equal to 0। एक मिनट ये हुआ क्या है, इंसर्ट एट और ओह ओके 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 हो ये रहा है कि मैंने साइज की वैल्यू 0 तो की हुई है, मसला तो नहीं होना चाहिए। एक मिनट, सो लेट मी चेक क्या हो रहा है। सो लुक एट दिस, मैं दोबारा से जाता हूँ और इस पे जाके डीबग पॉइंट लगाता हूँ, देखते हैं जी क्या हो रहा है। यहाँ गए F5, यहाँ पे आते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए बड़ी गौर से, जब भी कोई प्रोग्राम क्रैश करे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको पैनिक हुआ, कोई पैनिक नहीं हुआ है ना। तो देखिए मैं इसके अंदर आया, मैंने F11 प्रेस किया, ठीक है, मैं यहाँ गया F11 प्रेस किया और मैं अब इसके अंदर आ गया। ठीक है जी, मैंने ये पहला डॉक्यूमेंट बनाया और की हो गया नो, F11 F11 ये इसके अंदर आ गया, नंबर ऑफ लाइन की वैल्यू उसने 0 कर दी। ठीक है जी, लोड फंक्शन कॉल हो गया F11। ठीक है जी, यहाँ आ गया, डी नेम की वैल्यू ये हो गई, रीडर की वैल्यू ये हो गई, नंबर ऑफ लाइंस इसने लोड कर दी। ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन में क्या आ जाना चाहिए था,
नंबर ऑफ लाइन में आ गया 3 लाइनें होनी चाहिए, और फिर उसने लाइंस को एलोकेट कर दिया, तो 3 लाइनें एलोकेट हो गई। सो एलोकेट करने से बेसिकली मुझे समझ में आ गया क्या मसला है। तो बट खैर इसके अंदर जाते हैं, ये आपके सेक्टर्स कॉल होंगे, तो ये इसने कर दिया। तो नंबर ऑफ लाइन में 3 है, और लाइन में बेसिकली ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, ये 3 है, हर एक के अंदर जो सीज है वो नल है, और नल ही होना चाहिए, ठीक है। मुझे समझ में अच्छा नहीं, एक लेंथ की उसने बना दी है, तो वो इसको चलना चाहिए था इसके अंदर। चलिए देखते हैं क्या होता है। वो इसके अंदर आता है, यहाँ आया, गेट किया, सी एच में सबसे पहले क्या आ गया, ओह कैन यू गेट इट कि क्या मसला हुआ है। पहली दफा उसने बैकस्लैश एन रीड कर लिया, क्यों भला? थ्री पहली के दफा बाद बैकस्लैश पड़ा हुआ हाँ 3 के बाद बैकस्लैश एन पड़ा हुआ, तो उसे क्या करना चाहिए था पहले? है। पहले हाँ सॉरी, क्या करना चाहिए था उसको पहले? फर्स्ट टाइम इग्नोर कर देना चाहिए इसको। पहला कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। तो हम ऐसा करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में जाते हैं, और यहाँ जाके इसके लोड में जाके ये करने के बाद साथ ही एक रीडर डॉट इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक अब इसे चल जाना चाहिए, लेट्स सी चलता है नहीं चलता। चल गया, चल गया, लेकिन डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा? दैट्स स्ट्रेंज। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ये हमारा डीज डॉट टी एक्स टी है, इसको डिस्प्ले करना चाहिए था, क्यों नहीं किया था डिस्प्ले? ये है ना टेक्स्ट एडिटर, एडिटिंग, इसके बाद हमने ये क्या हुआ है, मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, यहाँ आता हूँ, और मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, तो क्या तो ये रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट रीड कर लिया है। अच्छा लेकिन वो कह रहा है कि ये एक एरर आ गया है। तो इसकी जो पहली लाइन है ना, उसमें उसने रीड नंबर ऑफ लाइन की वैल्यू 0 आ रही है, 0 तो नहीं आनी चाहिए, है ना। ये देख रहे हैं आप, एल्स की वैल्यू एक तो गार्बेज पड़ी हुई है, और एक एनो एल्स की वैल्यू अलग पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये कुछ गलत हो गया, तो देखते हैं क्या होता है, दोबारा से चलाते हैं। हम इसको यहाँ आते हैं और जाके दोबारा, मेरे ख्याल में लोडिंग सही नहीं हुई, देखते हैं कैसे लोडिंग हुई। तो यहाँ आगे F5 प्रेस किया, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, और यहाँ मैं इसके अंदर आया, तो वो स्ट्रिंग है ना, तो वो देखिए कॉपी सिस्टम चला जाता है। और यहाँ आया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और लोड में आ गए, और लोड में आके हमने फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाते, तो F5 आ गया जी, और मैंने यहाँ पे कह दिया कि तुम रीड करो नंबर ऑफ लाइन की वैल्यू कितनी है। नंबर ऑफ लाइन की वैल्यू उसने 0 रीड किया, 0 तो नहीं रीड करनी चाहिए इसके, नंबर ऑफ लाइन की वैल्यू 0 तो नहीं रीड करनी चाहिए इसके, नंबर ऑफ लाइन की वैल्यू तो उसको 5 रीड नहीं, 3 नहीं रीड करनी चाहिए। ये इसने ये गलत नहीं हो गया? ये बात समझ आई मैंने क्या बात किया, क्या मसला आ रहा है? हाँ सर नंबर ऑफ लाइन रीड नहीं कर रहा वो, नंबर ऑफ लाइन रीड नहीं कर रहा, क्यों नहीं रीड कर रहा? ये कहीं डी रीड डॉट, करके इग्नोर तो नहीं कर रहा? सॉरी क्या नहीं कर रहा? इसको रीड तो करना चाहिए, तो समझ क्या फाइल ओपन नहीं हुई? सो लेट्स चेक। ये हम यहाँ गए, यहाँ गए, और अच्छा इसने रीडर में रीड ही नहीं किया, फाइल में डी डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ है, और वो भी डी डॉट टी एक्स टी है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। डी डॉट टी एक्स टी तो है पड़ी, तो कहीं ये डी डॉट टी एक्स टी तो नहीं है? हाँ ये तो कोई बात ना हुई, डी डॉट टी एक्स टी का है ना हमने से करने को, डी डॉट टी एक्स टी है, ये फाइल क्यों नहीं रीड कर रहा? हाँ ये इसने रीड क्यों नहीं की? ये नल आ रहा है, इसका मतलब इसने रीडिंग नहीं शुरू की, ये क्या मसला है इसके अंदर बताएं? ये रीड क्यों नहीं कर सका? हाँ लेट मी चेक। तो यहाँ गए, ओपन इन फाइल फोल्डर, डी डॉट टी एक्स टी है, ऐसा करना तो नहीं चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फाइल इस स्ट्रीम का मतलब इनपुट स्ट्रीम ही होता है ना, इनपुट फाइल स्ट्रीम होता है सारा। व्हाट्स द इशू? ऐसे लिखते हैं। हाँ
इसको ठीक चलना चाहिए था। ये फाइल वहीं तो बनी हुई है जहाँ source.cpp बनी हुई है। हाँ हाँ वहीं बनी हुई है, वहीं बनी हुई है, वहीं बनी हुई है। लेट मी चेक। सो ओपन एंड फोल्डर, सारा कुछ यहीं बना पड़ा। हेडर फाइल देखें यहीं है, source.cpp, और ये भी वहीं पर है। सर जब ये इग्नोर लगाया था ना तब से मसला कर रहा है dia.ignore। तो सर हम इसके अंदर कर सकते हैं ना कि वाइल के अंदर लगा देते हैं, जब ci इज डबल इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर इग्नोर कर एक देंगे। एक मिनट। अब तुम कह रहे हो यहाँ पर ये मसला है, ये तो मसला नहीं होना चाहिए। अब मैं ये बात नहीं मानता। अब ये तो कोई बात ना हुई ना, ये तो कोई बात ना हुई। लेट्स चेक। F5 d.txt F10 और रीडर में उसने फिर दोबारा रन पड़ा हुआ है। ये नल क्यों आता है? दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंज। ओके, सो लेट मी रिमूव दिस। मैं एक और यहाँ फाइल बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ लेट्स से टेक्स्ट फाइल, नाम रखता हूँ लेट्स से इनपुट डॉक्यूमेंट ds.txt। ठीक है, लेता हूँ 3 ABCDEF GHI। ठीक है जी, और 4 और यहाँ पे जाके लिख देता हूँ ds.txt, कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो शिफ्ट F5 आ गया। तो मैंने कोई फाइल वहां से पास नहीं की, बस मैं ये करता हूँ F5। ये फिर कह रहा है मैं रीड नहीं कर सका। ये क्यों नहीं रीड कर रहा भाई? हाँ रीड कर लिया भाई। देखो नंबर ऑफ लाइंस 3 आ गए। ठीक है, तो ये आ गया, लेकिन ये डिस्प्ले फिर नहीं कराया इसने। चलो दोबारा देखते हैं। Alt F5 F5 यहाँ आ गए और F10 नंबर ऑफ लाइंस 3 हैं, इग्नोर कर दिया उसने। नंबर ऑफ लाइंस उसने 3 एलोकेट कर दी। ठीक है जी, यहाँ आ गए। इसने पहला कैरेक्टर रीड किया जो कि ए है, क्योंकि वो रीड कर पाया है, नल नहीं है, तो इंसर्ट एट कैरेक्टर 0 हो गया। एंड यू कैन एक्चुअली सी कि पहली लाइन के ऊपर इसने ये ऐड कर भी दिया है। ठीक है, यू कैन एक्चुअली सी ये ए ऐड हो गया हुआ है। ठीक है, तो मैं F10 प्रेस करता हूँ, यहाँ आता हूँ, और अगला भी ऐड हो गया और ये सी भी ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ आ गए। अगला कैरेक्टर्स को \n मिलना चाहिए और रो में इंक्रीमेंट कर दिया इसमें, और यहाँ गया और ये इंसर्ट करने जा रहा है। तो मुझे अब बेसिकली चेक करना चाहिए वॉच में जाके। मैं करता हूँ, मैं इसके अंदर मेरा क्या है, लाइंस किसकी क्या था, याद है आपको? इसमें डॉक्यूमेंट में क्या पड़ा हुआ था, ए एल्स था ना, तो मैं एल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, एल्स 0 एल्स 1, और अभी तो सारे ये नल ही होंगे, एल्स 2। ठीक है, 3 लाइनें, तो तीनों फिलहाल ये ऐसी होंगी। लेकिन अब अगला कैरेक्टर जब रीड हो रहा है तो वो आगे रीड करना चाहिए। डी भी रीड कर लिया इसने, और ये ई भी रीड कर लिया, और ये एफ भी रीड कर लिया। और फिर इस तरह आगे देखें, ये रीड होता जा रहा है। ठीक है, अब अगली आ गई और ये अगला आ गया, और ये जी भी रीड हो गया, एच भी रीड हो गया, और आई भी रीड हो गया। ठीक है, और अब आगे आएगा और ये रीड नहीं कर पाएगा और ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब मेरा सवाल ये कि ये लोड तो उसने कर लिया है, तो फिर इसको प्रिंटिंग करनी चाहिए थी, ये प्रिंटिंग क्यों नहीं की इसने? चलो देखते हैं। F11 यहाँ गए। गंदे बच्चे, ये क्या किया? हमने सी आउट करवाना था, यहाँ पर हमने ऑफ स्ट्रीम पे राइट करवाया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था,
यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं, यहाँ पर हम यही कोड हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें डॉक्यूमेंट में दिखा हुआ नजर भी आ गया। ठीक है जी, यहाँ पर ये आ गया और ये आ गया। ठीक है जी, ओके जी। यहाँ पर सी आउट मेरे ख्याल में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और यहाँ पे हम चला देते हैं। ठीक है जी जी। अब आप देख सकते हैं, मैं ऊपर आ जाता हूँ। ये अब इसलिए नहीं चल रहा हूँ कि मैंने टेक्स्ट एडिटर ऑफ किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये देखें जी हमारा ये लोडिंग हो गई है। ठीक है, और अब हमने इसको एडिटिंग अगर करनी है तो वो एडिटिंग बड़ी आराम से हो सकती है। और वो कैसे होगी कि हम ऐसा करते हैं, वो लोड करने के फौरन बाद हम टेक्स्ट एडिटर की दोबारा से लोड करने के फौरन बाद प्रिंट करवा दिया। अब एडिटिंग में जाके हम दोबारा से एक काम करते हैं, CR इज इक्वल टू 0 कर देते हैं और CC इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। और ये जो ये है ना, ये इसको ना कंट्रोल X कंट्रोल V और ये जाके एक दफा टॉप पर लिख देते हैं। ठीक है, उससे होगा क्या कि बेसिकली वो ओपन करने के बाद, वो डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद वो दोबारा 0 पे आ जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं? तो ये देखें जी, ये मैंने इस पे अब लिखना शुरू किया। अच्छा, ये लिख रहा है या नहीं लिख रहा, मुझे ये बताएं। ये लिख रहा है या नहीं लिख रहा? ऑफ कोर्स नहीं लिख रहा है ना। हमें बैकएंड पे क्या करना चाहिए? जब मैं यहां पे लिखूं तो वो क्या करे? जब वो मैं लिखूं तो यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे लिखता है ना वो, तो यहां क्या होना चाहिए? है ना, बिल्कुल। बेसिकली ए डॉक्यूमेंट जी, एरो इंसर्ट ए कैरेक्टर, इसमें क्या पास होना चाहिए? CR CC, और ये जो कैरेक्टर हमने रिसीव किया था ये डिस्प्ले हो जाना चाहिए। और साथ एक और काम हो जाए, क्या भला? इसी डॉक्यूमेंट को हम दोबारा प्रिंट करवा देते हैं। तो ए डॉक्यूमेंट एरो प्रिंट। ठीक है, ठीक है जी, और दैट्स इट। तो हमारा नया डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हमें बस एक चीज ध्यान में रखनी है, एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम गए F12, सिर्फ एक काम पहले कर दो कि पहले दोबारा से जाके गो टू रो कॉलम 00 कर लिया करो, ताकि क्या करे कि दोबारा से डॉक्यूमेंट राइटिंग शुरू करे। ठीक है, सो लुक एट दिस, की हो गया। और गो टू द G छोटा सी, क्या मसला है इसका? ये गो टू रो कॉलम हमने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ। हाँ, हमने यहाँ नहीं बनाया हुआ, तो हमें ये गो टू रो कॉलम है, इसकी डिक्लेरेशन यहाँ लिखनी चाहिए क्योंकि हमने यूज करनी है। तो यहाँ आके गो टू रो कॉलम की प्रोटोटाइप वहां पे लिख देते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद प्रोटोटाइप आने लगेगी है, डोंट वरी। ठीक है, तो हम ऊपर जाके इसकी प्रोटोटाइप लिख देते हैं। ठीक है जी, तो कंट्रोल F5, ये आ गया। मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर देता हूँ और ये देखिए जी, ये लिखते जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक छोटा सा मसला है, कैन एनीबॉडी गेस व्हाट्स द प्रॉब्लम? और बाय द वे मैं आपको एक चीज भी दिखा दूं, मैं आपके सामने ये एक फाइल बना रहा हूँ, ये देखें, ये इसकी आप मॉडिफाई फाइल नजर आ रही होगी तुम्हें? नहीं, छोटा सा मसला है। ये देखें जी, ये मॉडिफाइड फाइल नजर आ रही है इसमें, है ना? ये मॉडिफाइड फाइल है जो नजर आ रही है आपको, है ना? मैं जो जो लिखता जा रहा हूँ वो लिखता जा रहा है इसके अंदर। ये देखें जी, मैं दोबारा ओपन करूंगा, ये FABC आ चुका होगा। ये देखें, ये FABC आ चुका हुआ है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये देखें, मेरी बात सुने, मेरा अगर कर्सर यहां पर है और मैं डाउन एरो प्रेस करता हूं तो क्या होता है? अगली लाइन क्या में चला जाना चाहिए। क्या अगली लाइन पे तो आ जाना चाहिए, लेकिन क्या वो यहां पर आएगा? न्यू लाइन आ जाती है। वो न्यू लाइन तो हो जाती है, वो इसके आगे आएगा।
तो मसला यह है कि अगर आप यहां पर हैं और आप डाउन एरो प्रेस करते हैं तो इट शुड नॉट गो डाउन बाय 1। वो रो में तो एक ही का डिक्रीमेंट करेगा, लेकिन एक और बड़ी जरूरी बात है और वो ये कि अगर वो ऐसे कॉलम पे आया है जो कि कॉलम यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसके साइज से बड़ा है, तो क्या कर दे, वो उसको साइज के बराबर कर दे। तो क्या करेंगे बताएं जी, क्या करेंगे बताएं मुझे। यहां पर बड़ी मजेदार चीज होने वाली है। तो जब हम एक काम करेंगे, और वो काम क्या होगा, लुक एट दिस जी, वो जो डाउन एरो वाला कोड है वहां पे जाके हम एक छोटी सी चेंज करेंगे, और वो चेंज क्या होगी, याद है हमने क्या किया था? हमने यहां पर किया हुआ था कि CR माइनस माइनस कर दो या CR प्लस प्लस कर दो, ये हमने कहा था ना। यस सर। यहां पर हमें एक छोटा सा चेक लगाना पड़ेगा, और वो और बाय द वे यहां पर भी एक और भी चेक, दो चेक लगने हैं। मैं भी बताता हूं क्या चीज चेक लगने, लेकिन एक चेक तो बड़ा सिंपल सा है। डिक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करने के बाद एक और काम करो, वो ये कि अगर जो नई रो आई है, इसके ऊपर जाओ, यानी इसके डॉक्यूमेंट पे जाओ, उसकी लाइंस पे जाओ, लाइंस थी ना। यस सर। यहाँ पर छोटा सा मसला हो जाएगा, मुझे ना उसकी बेसिकली उसकी लाइन की लेंथ निकालनी है, और मसला ये कि वो उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट है। तो हम एक काम करते हैं, उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट को हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम एक काम करते हैं, ये टेक्स्ट एडिटर है ना, इसको उसका फ्रेंड बना देते हैं, ताकि उसको हम सब की जगह पर, ऐसे ऊप की तो हम ऐसी की तैसी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक दफा ऐसी की तैसी भी करना सीखें, कि हमें कहता है इस टेक्स्ट एडिटर को मैं इसका फ्रेंड बना देता हूँ। तो मैं जाके इसको टेक्स्ट एडिटर को इसका फ्रेंड बना दूं, ठीक है सर गेटर भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल जी बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है। तो मैं इसके साथ जाके लिखूंगा फ्रेंड क्लास दिस, तो ये अब उसके एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकता है। यहां गया, यहां जाके इसने लिखा क्या, ये लिख दी ए डॉक्यूमेंट एरो, एल्स पे गया, उसकी CRF एंट्री उठाई, उसका डॉट साइज किया, मसला हो गया। क्या मसला हो गया, क्या मसला है भला? साइज भी प्राइवेट है। हाँ ये भी प्राइवेट है, तो हम ऐसे काम करते हैं, वो देखिए इसको इसका भी फ्रेंड बना देते हैं। ये टेक्स्ट एडिटर है, उसको हम इसका भी फ्रेंड बना देते हैं, तो वो उसको भी एक्सेस कर सकेगा। ठीक हो गया। तो हम यहां जाते हैं, यहां गए, यहां जाके हमने डॉट, अब देखिए हमें साइज भी नहीं बता रहा है, ठीक है। उसके साइज की वैल्यू को हमने चेक किया, अगर उसके साइज की वैल्यू क्या हो तो हमें CC को भी चेंज करना है। अगर उसके साइज की वैल्यू लेस देन है, किससे? CC से। तो क्या करो, CC को अपडेट कर दो, क्या साइज के इक्वल कर दें, साइज के इक्वल कर देंगे। तो यहां पर हम गए, यहां के इसके बराबर कर दिया, क्या बात है। एग्जैक्टली यही कोड यहां पे भी आएगा। ये बात समझ आ गई। एक और बड़ी जरूरी बात, बहुत जरूरी बात, क्या हमें हमेशा CR माइनस माइनस करना है? ये देखें, आप यहां पर हैं, मैं अप एरो प्रेस करूं तो आप यहां पर हूं, मैं अप एरो प्रेस करूं तो अप एरो होना चाहिए, मैं यहां पे हूं अप एरो होना चाहिए, यहां पे अप एरो होना चाहिए, अब अप एरो होना चाहिए? नो सर। नो सर। तो यहां पर बेसिकली माइनस माइनस करने से पहले चेक कर ले, क्या CR जीरो तो नहीं है। हाँ, इफ CR इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन 0 है तभी वो ये करे, वरना ये करने की जरूरत नहीं, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और CR प्लस प्लस में क्या करना चाहिए आप बताओ, यहाँ पे भी बड़ी जरूरी बात है, प्लस प्लस करने से पहले चेक करना चाहिए, क्या बोला? नंबर ऑफ लाइंस चेक करेगा वो। वेरी गुड। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे ए डॉक्यूमेंट के अंदर, सो ए डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ लाइंस को चेक करेंगे, और नंबर ऑफ लाइंस की अगर वो इक्वल, अगर हमारे CR की वैल्यू जो है, दैट नंबर ऑफ लाइंस हैज टू बी ग्रेटर देन CR, तभी वो CR में प्लस प्लस करे, वरना इसके अंदर इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए। अच्छा, तो अगर नंबर ऑफ लाइंस हमारी 3 है तो इसका मतलब है, हाँ तो डज नॉट इक्वल भी लगा सकते हैं ना, CR डज नॉट इक्वल नंबर ऑफ लाइंस।
नहीं तब तक एक्चुअली प्लस प्लस हाँ एक्चुअली नॉट इक्वल टू CR एक्चुअली नंबर ऑफ लाइंस -1 शुड नॉट बी इक्वल टू CR। ठीक है, अगर 3 लाइनें हैं तो इंडेक्सिंग तो 0 1 2 होगी ना, ठीक है ना, डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो यहां पर आ गए, कंट्रोल F5 दबाया और आप देखना क्या होता है जी। वो टेक्स्ट एडिटर exe चल रही है, इसको बंद कर देते हैं। यहां गए, कंट्रोल F5, ये आ गए, यहां मैं लिखते जा रहा हूं, ये देखें जी नीचे आया और वो देखें वहां पर आ गया और यहां पर आया और आप देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो मॉडिफाई हो चुका हुआ है। क्या बात है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है जी, सर। ठीक है। आई थिंक हमने बड़ा मजेदार किस्म का टेक्स्ट एडिटर अपना बना लिया हुआ है और आपको ये कल तक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहां से अब असल में कल जो है आपको प्रोजेक्ट फॉर्मली दे दूंगा। पार्ट 1 विच इज 25% ऑफ योर प्रोजेक्ट इज हैज टू बी डन बाय टुमारो। ठीक है, वीडियो को फॉलो करते जाएं और इसे कंप्लीट करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। सर परसों तक का टाइम दे दें इसके लिए। नहीं परसों तक नहीं, क्योंकि कल क्लास में फिर आपको समझ नहीं आएगा ना, तो आपने हर सूरत में कल तक करना है। ठीक है, कल की क्लास से पहले जल्दी अपलोड करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, स्टॉप Yes, sir. रिकॉर्डिंग। यस।